नमस्कार, आप देख रहे हैं New24 मैनपुरी में कल चुनाव होने वाले। जी हाँ, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 5 दिसंबर को होंगे, जो सुबह 7 बजे से चलकर शाम को 6 बजे तक चलेंगे। इसकी पूरी तैयारियां मैनपुरी प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरी हो चुकी है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से कृत संकल्प है। बीजेपी अर्थात भाजपा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी सपा के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। और इस बार सपा का मैनपुरी उनका अपना गृह क्षेत्र भी है और साथ ही साथ वहाँ से बहुत ही सालों से यानी कि बहुत टर्म से वहाँ से सपा के संरक्षक और पहले के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव लगातार जीतते आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और उनकी बहू और सपा के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव वहाँ से मुकाबले में हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा ने सपा के ही कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी यानी कि एक तरीके से उनके शिष्य कह ले, उन्हीं को वहाँ उतार दिया है। जी हाँ, राजकुमार साक्य उनका नाम है और अब उन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हो गया है। जो अभी तक की रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट जो खबर आ रही है उसके अनुसार मैनपुरी से अखिलेश यादव यानी कि मुलायम परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो वहाँ पे चुनाव प्रचार में अपना एड़ी चोटी नहीं लगाए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव वहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो मैनपुरी सीट गंवा भी दे, क्योंकि जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है और जिस तरह से बीजेपी उन्हें वहाँ चक्रव्यूह में फंसाए हुए है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में मैनपुरी का रिजल्ट कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि मैनपुरी की जनता किसके सर ताज पहनाती है, लेकिन इतना तय है कि अभी की जो स्थिति है उसमें भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव मूड में है, उससे अखिलेश यादव की रातों की नींद और दिनों का चैन दोनों छीन चुका है। क्योंकि ऐसा लग रहा है उनकी बातों से और उनके द्वारा यानी कि उनके जो कुनबे हैं उनके तरफ से जो स्टेटमेंट यानी कि जो बातें मीडिया में छन छन के आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वे पूरी तरह से घबरा गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के सीट से पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव हारते हारते बचे थे और बहुत ही कम मार्जिन से यह सीट निकाल पाए थे। उसी के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार मैनपुरी की सीट मुलायम परिवार के हाथों से जा सकती है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछली बार का जो रिजल्ट है उसमें मुलायम सिंह यादव की जो स्थिति थी वो इसलिए भी सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कोई भी दमदार प्रत्याशी भी नहीं उतारा था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे थे। जी हाँ, तीनों पार्टियों का संयुक्त उम्मीदवार वहाँ से मुलायम सिंह यादव थे। फिर भी मुलायम सिंह यादव वहाँ से कोई बहुत बड़ी मार्जिन से नहीं जीते थे, बल्कि वे हारते हारते जीते थे। इन्हीं सब बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार मैनपुरी की सीट मुलायम परिवार के हाथों से जा सकती है। खैर, यह तो अभी भविष्य बताएगा, लेकिन इतने ज़रूर जो बातें हैं और आप लोग के लिए बता दें कि कल यानी कि 5 दिसंबर को सुबह से मतदान वहाँ पे शुरू होगी और उसके रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे। अब वहाँ के रिजल्ट की हवा यानी कि रिजल्ट आने के बाद वहाँ की मैनपुरी की आवाम किसके सर ताज पहनाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी इन सभी खबरों पर नज़र बनी हुई है। कोई बड़ा अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
तब तक मुझे यानी संजू सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।